नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप लोगों को मैं ये बुद्ध जी के विचार के अनुसार ये संसारी जीवन सुख है, दुख है या सुख दुख का समन्वय है। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार के लोगों को प्रेरणा दी थी, उसके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम बुद्ध जी के जीवन परिचय मैं आप लोगों को छोटे रूप में देना चाहूँगा। बुद्ध जी का जन्म जो है लुम्बिनी के जंगल में हुआ था। जब उनकी माता महामाया सब मायके जा रही थी प्रसव के लिए, तो जंगल में ही उनका जन्म हो गया। और उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन, जो वैशाली, उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन जो कपिलवस्तु के राजा थे। और इन्हीं के शाक्य वंश, इक्ष्वाकु वंश, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उन्हीं इक्ष्वाकु वंश के थे बुद्ध जी। इन्हें विष्णु का एक अवतार माना जाता है। वैसे जब बुद्ध जी की माता महामाया जब गर्भवती थी, तो उन्हें रात्रि में स्वप्न में एक संत के दर्शन हुए थे। उन संत ने कहा कि हे माता, मैं आपके उदर में आना चाहता हूँ। तो महामाया ने सहर्ष आनंदपूर्वक स्वीकार कर ली। हुआ ऐसे ही समय बीतता गया। 10वें मास में बुद्ध जी का जन्म जो है 8 अप्रैल 563 में उनका जन्म जो है कपिलवस्तु में शुद्धोधन राजा के घर में हुआ। और जब वो जन्म लिए, तब उसके पश्चात उनके पुरोहितों ने उनका जन्म कुंडली बनाया। तो उन्होंने भविष्यवाणी की, या तो यह बालक बड़े होकर बहुत बड़ा संत बनेगा या बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा। बुद्ध जी के हाथों में, पाँव में शंख चक्र गदा पद्म के निशान थे और उनके विशाल ललाट थे, कमानीदार भवें थी, तेजस्वी चेहरा थे। इसी के आधार पर यह विचार आया उनके पुरोहितों को कि ये बालक आगे चलकर या तो बहुत बड़ा संत होगा या छत्रपति चक्रवर्ती सम्राट होगा। और हुआ वैसे ही। बुद्ध जी शादी विवाह के पश्चात एक राहुल नाम के एक संतान के होने के बाद वो घर छोड़कर तपस्या के लिए, संसार को प्रेरणा देने के लिए, संसार के दुखों को हरने के लिए तपस्या पर चले गए और एक जंगल में चले गए। जब वो तपस्या कर रहे थे तो कई दिनों तक निराहार थे, बिना कुछ खाए, अन्न पानी लिए। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया और बहुत वेदना पीड़ा से उनका शरीर भर गया। जब वह आंखें खोली बुद्ध जी ने, तो उन्होंने सोचा कि शरीर को अत्यधिक तपस्या करके, तपस्या करके लक्ष्य की ओर लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में आया और अपने साथों को छोड़कर वो चले गए। कुछ ही दूर गए थे, उसके पश्चात बुद्ध जी मूर्छा आ गई, उनको गिर पड़े। तब कुछ समय पश्चात पास के गांव से ही एक सुजाता नाम की कोई ग्वालिन थी। अपने सहेलियों के साथ जो है वो ग्वालिन वन देवी को भोग लगाने के लिए एक मिट्टी के कटोरे में पानी, एक मिट्टी और दूसरा पात्र मिट्टी के कटोरे में मीठा दूध और तीसरा में पात्र में खीर लिए हुए अपने सखियों के साथ आ रही थी। तो वहीं पर गिरे थे बुद्ध जी। तो उनको देखकर उन्हें ग्वालिन को बहुत दया आई और उसने बुद्ध जी को पानी छिटे देकर और पानी को पिलाकर, उसके बाद जो है खीर को खिलाकर, उसके बाद मीठा दूध को पिलाकर उनको चेतना लाई। जब बुद्ध जी को चेतना आया, तब उन्होंने उस सुजाता नाम की ग्वालिन को बहुत ही आशीर्वाद दिए और वही सुजाता नाम की कन्या अपने सब परिवारों के साथ, अपने सखियों के साथ बाद में बुद्ध की अनुयायी बन गई। कहा जाता है कि वन देवी का जो मंदिर था वो घास फूस से बना हुआ था, कि जब वो सुजाता नाम की कन्या अपने सखियों के साथ सप्ताह में एक बार जब भोग लगाने के लिए आती थी और उन पात्रों को
पत्तल से ढक देती थी और दूसरे दिन जब आने से वो पत्तल ज्यों का त्यों ढका रहता था, उसमें पानी नहीं रहता था, न खीर नहीं रहता था, न दूध नहीं रहता था। मान्यता है कि वन देवी को लोग उस काल के बहुत मानते थे, वो भोग वन देवी खा जाती थी, भोग लग जाता था। अब इसके आगे आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि बुद्ध ने उसके पश्चात तपस्या किया उन्होंने, और तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए और तपस्या के पश्चात उन्होंने बोधिसत्व माने बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुई। बोधि वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने ये खोज किया कि संसार, उन्हें आभास हुआ कि संसार दुखमय है, तो इस संसार को प्रेरणा देने के लिए निकलना चाहिए। ऐसा सोचकर वो संसार को माने दुखों को निवारण के लिए वो निकल गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य की खोज किया अपने ज्ञान के माध्यम से। उन्हें 4 आर्य सत्य इस प्रकार है। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख के कारण का निवारण, और चौथा है दुख निवारण का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य हैं। अर्थात उन्होंने संसारी जीवन को दुखमय माना और उन्हें सम्मिश्रण माने अर्थात कि मध्यस्थ मार्गों को अपनाया उन्होंने कि दुख भी है और सुख भी है। ऐसे कहकर इस संसार में जगह जगह जो है लोगों को प्रेरणा देते गए, शिक्षा देते गए और संसारी लोग उसका लाभ उठाते गए। उनके विचार से मनुष्य को मध्यस्थ मार्ग अपनाना चाहिए। जब ऐसी ही प्रेरणा देते संसार में भ्रमण कर रहे थे तो उनकी भेंट जो है जैन धर्म के महान संत महावीर स्वामी के शिष्यों से हुई और उन्होंने जब चर्चा किया इस जगत के बारे में, इस संसार के सुख दुख के बारे में, तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी के शिष्यों ने बताया कि संसार केवल दुख है। बुद्ध ने बताया कि मध्यस्थ है, सुख है और दुख भी है। तो दोनों ने सूक्ष्म रूप से जहाँ दुख है इस संसार में वहाँ परिभ्रमण करने लगे और उन्होंने कई महीनों से परिभ्रमण किया तो संसार को वास्तव में दुख ही पाया। एक बार गौतम बुद्ध की एक घटना है, जब उनके जैन धर्म के संत और गौतम बुद्ध भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह की बात है, एक जंगल में एक गौ माता अपने बच्चे के साथ वहाँ बैठी थी। अब बच्चों को चाट रही थी, सूंघ रही थी, उसके चारों तरफ घूम रही थी। वो गाय ये विचार था मन में कि जब बच्चा उड़ जाएगा तो हम लोग जंगल के दोनों माँ बेटा जंगल की ओर जाएंगे, हरी हरी घास खाएंगे, शीतल जल पिएंगे और शाम होते ही अपने मालिक के घर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह बच्चा मर चुका था। वह बच्चा चीते के शावक या चीते के बच्चे से घायल हो चुका था और तड़प कर वह बच्चा मर गया था। लेकिन माँ को इसका आभास नहीं था। वह कई दिनों तक बच्चे के पास ही घूमती थी, उसे चूमती थी, चाटती थी, चारों तरफ घूमती थी। अब उसके बच्चे के शरीर से जब गंध आने लगा तब उसे मालूम हो गया कि मेरा बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। वह माता उस स्थान से नहीं हटी, अविरल आंसू बहाते बहाते वह भी कुछ दिन के बाद मर गई। इस घटना को देखकर गौतम बुद्ध को बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में अविरल आंसू बहने लगे। ये हृदय विदारक घटना उनके जीवन में एक प्रमुख था। तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि वास्तव में ये संसार केवल दुख है, सभी प्राणी दुखी हैं, क्योंकि ये कलिकाल के लिए है। कलिकाल युग में सभी प्राणियों का जीवन दुख है। ऐसी ही जो निष्कर्ष पर वो पहुंच गए और संसार को उन्होंने दुख माना। अब जो है आप लोगों को मैं उन्होंने 4 आर्य सत्य की खोज जो किया था और उनका प्रचार प्रसार किया, तो गौतम बुद्ध ने कभी अपने जीवन में धर्म के प्रचार प्रसार में, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने कभी कर्मकांड का और जो है स्वर्गलोक का और न ईश्वर की चर्चा नहीं की, क्योंकि कर्मकांड उस समय परम शीर्ष पर पहुंचा हुआ था। तो उन्होंने ये खोज किया कि वास्तव में नैतिक स्तर से ही मनुष्य के जीवन को सुखमय कुछ हद तक
बनाया जा सकता है। और नैतिक स्तर में इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्त्य। अस्त्य का अर्थ होता है कि अपहरण ना करना, चोरी ना करना, ना छीनना। ये 5 जो है से प्रमुख सिद्धांत हैं नैतिक स्तर के। यदि मनुष्य इस संसारी जीवन में यदि अपने नैतिक स्तर को ऊंचा उठा सकता है तो निश्चित है उसका वो मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया और अपने संसारी जीवन में बहुत प्रतिशत में वह सुखी रहेगा और अंत में उसका निर्वाण निश्चित है, ऐसा उन्हें सिद्ध करके बता दिया। तो इस तरह से मानव जीवन एक उनके विचार से और बिल्कुल सत्य है कि ये संसार केवल दुख है। और उन्हें इसका आभास कैसे हुआ? वैसे ही संसारी जीवन को केवल दुखमय देखते हुए उन्होंने इस परम निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसारी जीवन केवल दुख है। जैसे कोई स्त्री तालाब या नदी की ओर जा रही है, बाल्टी में अपने धुले हुए वस्त्र रखी है, अपने छोटे बच्चों का वस्त्र रखी है, दातुन रखी है, साबुन रखी है और तालाब या नदी की ओर जा रही है, तो निश्चित है आभास हो जाता है कि यह स्त्री नहाने जा रही है, ना कि मायके। तो ऐसे ही उनका संसारी जीवन के लोगों को देखकर, उनके दुखों को, उनको पीड़ाओं को, परेशानियों को देखकर उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि ये संसारी जीवन केवल दुख है। अब इसके आगे आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा मुख्य मुद्दा है कि सांख्य शास्त्र या सांख्य कारिका क्या कहता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज से 1500 वर्ष पहले इस धरती में श्री कृष्णचंद्र महाराज का जन्म हुआ। वो महान प्रकांड विद्वान पंडित थे। उन्हें सभी उपनिषदों, शास्त्रों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात जब इस संसार को उन्होंने दुखमय आभास किया तो उन्होंने सोचा कि इस जगत को आखिर ईश्वर ने क्यों बनाया है? क्या दुख के लिए बनाया है? यह संसार तो ईश्वर ने सुखोपभोग के लिए, अत्यधिक सुंदरमय जीवन के लिए लाखों वर्षों की तपस्या के बाद सृष्टि की रचना की। मानव जीवन, मानव अन्य प्राणियों को इस संसार में भेजा सुखमय देखने के लिए। लेकिन मनुष्य दुख क्यों होता है? वो आखिर इसका कारण क्या है? तो उन्होंने गहन उपनिषदों का अध्ययन किया और सांख्य कारिका में उन्होंने लिखा। जब उन्होंने सत्य का ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो उन्होंने लिखा, उन्होंने प्रकृति और पुरुष से संबंधित एक श्लोक है, रंगस्य दर्शित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाशस्य निवर्तते प्रकृति है। इसका भावार्थ यह है कि प्रकृति पुरुष को कहती है, पुरुष अर्थात मनुष्य से है, पुरुष को कहती है कि हे पुरुष, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ छाया की तरह रहती हूँ, तुम इतना शोक क्यों करते हो, दुख क्यों करते हो, आंसू क्यों बहाते हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम तो बंधन से मुक्त हो। जब तुम्हारी इच्छा से मैं तुमको बंधन में बांधती हूँ और तुम्हारी इच्छाएं जब पूरी हो जाती है तब तुमको मैं बंधन से मुक्त कर देती हूँ। जिस तरह एक बहू जब घर में शादी विवाह करके आती है तो अपने पति के साथ उसकी सभी इच्छाओं कामनाओं को पूरी करती है। जब उसका पति का सभी कामना इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद वो अलग हो जाती है। वैसे ही मैं तुम्हारे साथ छाया की तरह हूँ। तुम तो अजन्मा हो, तुम तो महान दूरदर्शी हो और तुम महान कारुणिक हो। तुम्हें आंसू नहीं बहाना चाहिए क्योंकि तुम परम सत्य हो, दुख की बातें ही नहीं हैं। तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार मैं तुम्हें सभी सुखों को प्रदान करती हूँ और तुम्हारे साथ छाया की तरह रहती हूँ। तुम विश्वास करो हे मनुष्य, जिस तरह से एक नर्तकी एक कामी पुरुष को जाम के ऊपर जाम मदिरा पिलाती रहती है, अब जब तक वो कामी पुरुष मांगता है तब तक वो देती रहती है। जब ज़्यादा हो जाता है तो नर्तकी कहती है, हे पुरुष, अब तुम तो ढहने वाले हो, बर्बाद हो जाओगे, मरने वाले हो।
तुम अब बंद करो, वैसी ही जो है मैं तुझे प्रेरणा देती रहती हूँ। तुम मुक्त हो, तुम अजन्मा हो, तुम दुख मत हो, आंसू मत बहाओ, अपने पथ पर आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारा जीवन एक सौंदर्य और सुखमय के लिए बना है, जिसे विधाता ने बनाए हैं। अब तो इस प्रकार प्रकृति से पुरुष को प्रेरणा मिलती रहती है। और तो ये सांख्य कारिका का है, श्री कृष्णचंद्र महाराज ने खोज करके ऐसे इस श्लोक को लिखा। उन्हें मानव जीवन की सत्यता को उन्होंने परखा और संसारी जीवन को माने बहुत ही सुखमय कहा, और मानव को बहुत ही शक्तिशाली उन्होंने कहा कि ये महान मनुष्य बहुत शक्तिमान होता है। तो ये सुख और दुख ये अपने कर्म के हिसाब से इस संसार में बनते हैं। तो इस तरह से ये सांख्य कारिका के उनका जो एक प्रकार से उपदेश है। तो इसके पश्चात मैं आप लोगों को मैंने इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोगों के विवेक पर छोड़ रहा हूँ कि वास्तव में ये संसार सुख है कि दुख है कि दो मध्यस्थ है कि सांख्य कारिका का मत क्या है, इस पर विचार करके जो है मनुष्य को कुल मिलाकर अपने कर्मों पर दृढ़ रहना चाहिए। कर्म के आधार पर मानव जीवन और सुख दुख का मिश्रण है, ऐसे सांख्य कारिका का मत है। जय हिंद।